ओके। सो नमस्ते एवरीवन। हम लोग आज अंशु ने उसके बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। उसने कहा कि हम लोग एक 5 डेज़ का मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप करते हैं, तो उसी के उसमें हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कई बार उन्होंने मैजिक बुक शुरू की होगी, पर बीच में छूट गया या कुछ हो गया जो आप नहीं कर पाए, है ना। 28 दिन 30 दिन की कमिटमेंट आप नहीं दे पा रहे हो। तो जब हम ये क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि अंशु हमेशा डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स को बुलाती है और वो लोग सब बहुत वैल्यूएबल आपको लेसन्स देते हैं और आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी बेसिक हैं जो फंडामेंटल होती है ना, जैसे कि अगर मान लो कि हमको ABCD नहीं आती है और हम सीधे इंग्लिश की 10th ग्रेड में चले जाएं, तो हमको कितना डिफिकल्ट होगा समझना, राइट। आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो हमारी वर्कशॉप जो हम 5 दिन करने जा रहे हैं, हम हर वो एक बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़रूरी है आपको जानना। तो आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। जो लोग नए बच्चे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 11th 12th के बच्चे हैं या फिर कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, कोई वर्किंग है, वो अपने लाइफ में स्टक हैं और वो इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप उन लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी यही वो है कि आप उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तो इस सेशन में हम कोई भी जो एक आपका ड्रीम है उस पे हम काम करेंगे। और फॉर्मूला, हर सपने को पूरा करने का फॉर्मूला तो सेम रहता है ना। पर हमको वो सीख लेंगे अगर आप वो फॉर्मूला, तो आप अपने कोई भी सपनों पे आप इम्प्लीमेंट करके। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे क्लास खत्म होगी आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके। तो आपको ये बहुत पावरफुल वो है। अंशु के भी यूट्यूब चैनल पे वो डाल देगी। तो मतलब आप लोग जितने ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, इसका अल्टीमेट पर्पस यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंपल तरीके से बताया जाए, ताकि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन होती है वो सब आप छोड़ पाएं और एडवांस लेवल की प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन हो पाएं। जो बड़े बड़े मेंटर्स आते हैं वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताते हैं, अब आपको बेसिक नहीं पता तो आप वो नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ये 5 दिन आप लोग अपने लाइफ का इम्पॉर्टेंट है, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप सब में से बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं इस कॉल पे, जब आपको पहली बार किसी ने बताया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ, तो आपने कहा होगा कि ये क्या बकवास है ना। आप में से जैसे चैट में आप लिखो या थम्स अप करो कि आपको जब पहली बार किसी ने बोला होगा, तो आपको ये लगा होगा ना कि ये क्या बोल रहे हो, मतलब ये क्या होता है। हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारी किस्मत है, वो तो है ना, वो तो हम ले करके आए हैं, ठीक है। आप लोग को ऐसा लगता था कि आपको ऐसा लगता था कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था, या फिर आप लोग को थोड़ा सा मतलब आप में रेसिस्टेंस था? नहीं। जी बिल्कुल सरोज जी, तो ऐसा ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे मुझे जब पहली बार पता चला तो मुझे लगा कि ये क्या बकवास है। मतलब हम अपनी ज़िंदगी लेकर के आए हैं और हम वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे काम करता है, आप मानो चाहे ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप मत मानो, ठीक है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो नहीं मान रहे हैं उनकी जिंदगी में भी काम कर रहा है। अब कैसे काम कर रहा है? अब आप बोलते हो डर लग रहा है, अब जैसे कि गैस की सिचुएशन चल रही है, अब सब लोग मिलकर गैस 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 इतना करेंगे कि वो एकदम मैनिफेस्ट होके बड़ी सी प्रॉब्लम बन के सबके सामने आ जाएगा। अगर आप उस समय पे शांत रहते हो कि ठीक है, ये समस्या है, लेट्स सी कुछ तो सॉल्यूशन होगा, आप उसमें आप फ्यूल नहीं डाल रहे हो कि अरे क्या, इमोशन नहीं डाल रहे हो, जस्ट एक बात है, खत्म, आई गई, ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम अपनी पावर को छोड़ देता है। बट अब न्यूज़ चैनल वाले हर लोग उसको इतना मिर्च मसाला लगा लगा के बताते हैं, हम भी, हमारा भी इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन यही हो जाता है कि ये क्या है, मतलब ऐसे हो रहा है। तो उसी तरह से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी काम कर रहा है। और वो काम कैसे कर रहा है? आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग, जब आपका जो जन्म हुआ, जिस घर में आपका जन्म हुआ, तो जो हमारा जन्म होता है, जब हम माँ बाप के पास आते हैं, तो हमारे माता पिता को हम खुद चुनते हैं, हमको माता पिता नहीं चुनते, हम चुनते हैं और हम इस दुनिया में आते हैं। और हम आते हैं तो एक हमारा कर्म है जो हमने पास्ट में किया, जो प्रारब्ध कर्म, ये सब जो हम बात करते हैं, ये सब कर्म लेकर के हम पैदा होते हैं। तो जो अभी प्रेजेंट में आपकी जिंदगी है, जो जिंदगी आप जी रहे हो, जैसे आपकी नौकरी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, वो सब आपके कर्मों के हिसाब से हैं और वो एक पर्टिकुलर तरीके से आपसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। पर
भगवान ने आपको एक फ्री विल दी है। 10% ऐसा है जिसमें आप अपने विचारों को, अपने कर्मों को बदल के आप अपने जिंदगी को निर्माण कर सकते हो, अपने जिंदगी को उस दिशा में लेकर जा सकते हो जहां आप लेकर जाना चाहते हो। ठीक है। तो हमारी जो जिंदगी है वो एक ताश के पत्तों की तरह है। जब हम खेल रहे होते हैं, जब ताश के पत्ते बांटे जाते हैं, तो कौन सा कार्ड किसको आया ये तो हमको नहीं मालूम होता है। लेकिन कुछ उसमें से स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, वो ना आपको ब्लफ करके बोल के कुछ कुछ करके आपको मैनिपुलेट करके और वो जीत जाते हैं। तो उसी तरह से हमारी जिंदगी भी है। जो हमें पत्ते मिले हैं उनको अब हमें सकारात्मक ऊर्जा दे करके, हम जैसा चाहते हैं वैसी एनर्जी देकर हम अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हैं। ठीक है। अब जब मैं छोटी थी तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। मेरा जन्म बिहार के एक बहुत छोटे से गांव में हुआ। मेरे पापा डॉक्टर थे, हिमाचल में थे। और वहाँ पर जब मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त के भाई बहन, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, कोई अमेरिका में पढ़ता है, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी वहाँ पे पढूं। मेरे घर में ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोगों की फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, जहाँ पर इस चीज़ को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। पर मुझे इतना मज़ा आता था, मैं जब देखती थी तो मैं उनको इतनी वाव एनर्जी देती थी। मुझे लगता था कि मतलब ये लोग कितना अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं, मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे भी वहाँ। तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, पर मेरी सारी ऊर्जा, मेरी फीलिंग उस थॉट पे थी कि मुझे विदेश में पढ़ना है। तो मैंने कोई मैनिफेस्टेशन नहीं किया, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अपना काम किया और मुझे वहां से उठाकर वहां बिठा दिया। ठीक है। उसी तरह से आप सबकी जिंदगी भी है। जब आप कई बार नेगेटिव बोलते हो कि अरे मेरी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो यूनिवर्स कहता है, यूनिवर्स को कुछ शब्द समझ नहीं आते, उसको आपके इमोशन समझ आते हैं, फीलिंग समझ आती है। तो जब आप कह रहे हो कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है, तो यूनिवर्स को लगता है कि इसको बहुत मजा आ रहा है ब्रेकडाउन की बात करके। तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु, लो और लो। है ना, जितना ब्रेकडाउन। ओके, सो बिल्कुल। तो आप सबके मन में डर है अभी, जैसे कि वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, हर जगह पे न्यूज में हर जगह पर ये खबर है। आपकी रियलिटी आप क्रिएट करते हो। पूरे वर्ल्ड में जब कोरोना आया था, कितने लोग थे जो उन्होंने नए नए बिजनेस चालू कर दिए, और कितने लोग थे जो डरे सहमे, और उन्होंने अपना चलता फिरता इतना अच्छा बिजनेस खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था, वो डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे। जब आप डरते हो तो आपको यूनिवर्स और डराता है। जब आप खुश रहते हो, यूनिवर्स आपको खुश रहने वाली एनर्जी देता है। ठीक है। तो आज की जो क्लास है, इसमें मैं आपके साथ बात करूंगी, आपका कोई भी एक सपना जो आप चाहते हो अचीव करना, उसके बारे में आप अपनी कॉपी खोलो और पहले लिखो कि आपका कौन सा सपना है जो आप इस क्लास के 5 दिनों में मैनिफेस्ट करोगे, और चाहते हो कि आप मतलब उस चीज को सीखना, जहां पे आप कहीं हो सकता है आप स्टक होगे। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है पैसों से संबंधित हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ रिलेटेड हो, जो भी चीज हो, इट डज नॉट मैटर, कुछ भी है आपका सपना, वो आप अपनी कॉपी पे लिखिए। आपके लिखने का तरीका ये होगा: धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बच्चों के लिए, अच्छा, सबसे एक और चीज शुरू करने से पहले, हम जो ये क्लास कर रहे हैं, इसमें आपको कोशिश करना है, क्योंकि ये बिगिनर्स की क्लास है, हम लोगों ने ये क्लास सबको, एक ऐसे छोटे बच्चे को जिसे सिखाया जाता है, पहले आप अपने लिए करेंगे। और अगर आप नए हैं, पहली बार ये क्लास कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी क्लास, तो आप ऐसा सपना लिखिएगा जो आपको लगता है कि थोड़ा इम्पॉसिबल है पर हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आप जॉब में 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आप 1.5 लाख रुपए लिखिए। ऐसा नहीं कि आप 2 लाख 3 लाख ऐसे लिखिए, ऐसा लिखिए जो आपको यकीन होता हो। ठीक है। तो आप ऐसे, और आप अपने लिए कीजिए पहले, क्योंकि जब आप अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए करने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगती है। बच्चों के लिए आप कर सकते हैं लेटर ऑन, बट फिलहाल हम जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं, इस टोटली फोकस्ड आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। आपके लिखने का फॉर्मेट ये रहेगा: धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमात्मा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिसको भी आप मानते हैं, उनका, कि आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं हर महीने, अफर्मेशन नहीं है,
प्रियांगी जी, मैं आपको सिंपल आपका सपना बताती हूँ, बताने लिखने के लिए बोल रही हूँ कि आपका सपना क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं इन। ठीक है। ओके। सो आप अपना जो भी एक सपना है वो लिख लीजिए। और जब लिख लीजिए तो लिखने का फॉर्मेट ये होगा, 3 बार आप धन्यवाद लिखेंगे। बेटे की शादी के लिए आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें आप भी सास बनेंगी, आपको भी बहू चाहिए, तो आप लिख सकती हैं, धन्यवाद 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 प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छे तरीके से, जैसा आप चाहती हैं वैसे हो गई है, मेरी बहू बहुत प्यारी है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, या जो आप चाहती हैं, जो आपका सपना है कि आपकी बहू कैसी हो, आप उसके बारे में लिख सकती हैं। ठीक है। ओके, वेट लूज करना है, आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। आपका जो भी सपना है, मैंने कहा ना, आपके हेल्थ से आप लिखिए कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपको जो जिन भगवान पे या यूनिवर्स पे भरोसा, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरा आइडियल बॉडी वेट, मेरा आइडियल बॉडी वेट इतना है, और मैं बहुत खुश हूँ, हर चीज़ अच्छे से कर पाती हूँ, या जैसे मैं इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हूँ, अगर आपके कोई ड्रीम्स होंगे कि मैं पतली हो जाऊंगी तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, या जो भी आपने वो लिखना है, सिंपल एक लाइन आपने अपना सपना लिखना है। 3 बार धन्यवाद। कोई भी सपना जब आप लिखते हो, एक ही लिखना है, बिल्कुल जी, एक ही लिखना है। एक सपना हम लिखेंगे, और जो भी वो सपना है उसके पहले फॉर्मूला ये है, 3 बार आपको धन्यवाद लिखना है। आप सोचो, 3 जो नंबर है वो कोड होता है क्रिएशन का। आप एक बच्चे के क्रिएशन में भी एक माँ, पापा और एक बच्चा, 3 लोग हैं, तब एक नई लाइफ की क्रिएशन होती है। तो 3 एक बहुत पावरफुल नंबर है, इसीलिए जो मैजिक बुक है उसमें भी, और कई अदर जो किताबें हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, उसमें हर जगह पर 3 बार धन्यवाद यूज होता है, जस्ट कि वो क्रिएशन, रचना, मतलब संरचना का कोड है वो। ठीक है। ओके जी। ऑल राइट। खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, बिल्कुल जी, आप अपने बिजनेस के लिए भी लिख सकते हो, जिस भी चीज के लिए, जो भी आपका सपना है। और हो गया, आप लोग का सपना लिख लिया आपने? ठीक है। ओके। तो अब आपने ये सपना लिख लिया, ठीक है। जब आपने ये सपना लिखा, तो आपको कैसा फील होता है उसको सोच करके? आप उसको एक रेटिंग अपने हिसाब से दीजिए, जैसे कि क्या फील होता है आपको? ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये पूरा नहीं हो सकता है, या कुछ तो आपको महसूस होता होगा ना इस सपने को लेकर के। मुझे चैट में आप बता सकते हैं, 1 से 10 के बीच में आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है कि ये सपना पूरा हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। 7, 10। आपको लगता है 10 बीन की हो जाएगा, मतलब आपको लगता है कि बिल्कुल पूरा नहीं हो पाएगा, एक का मतलब कि 100% पूरा होगा। ओके। पॉजिटिव, ओके, 1, 5, ठीक है। ओके। 7, 7, ठीक है। दैट्स फाइन। तो ये जो हमने बनाया कि अब ये हमने सपने लिख लिए, अब आपको क्या करना है कि इस सपने को रिलेटेड आज आपका होमवर्क ये है कि आप अपने घर पे बैठेंगे आराम से, कहीं पर भी शांति से, जब आपके पास हो सकता है कल सुबह का समय हो, कभी भी आपको आधा घंटे का समय मिले, तो आप आराम से बैठेंगे और सोचेंगे कि जब वो उस लाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ने के बाद आप फील करेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी लिमिटिंग बिलीफ है, क्यों आपको डर लगता है। हो सकता है कि अगर वो पैसों से संबंधित है, तो आपको ऐसा लगता हो कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, या फिर पैसे अच्छे लोगों के पास नहीं होते, ज्यादा पैसे होने से घर में लड़ाई होती है, या जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स इस सपने से रिलेटेड, जो भी लिमिटिंग बिलीफ होगी, वो आप उसकी लिस्ट बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। आपने ये सारी चीजों की आपने लिस्ट बनानी है।
कि भाई ये मैं क्यों, मेरे को नहीं मतलब लगता है कि मैं करना चाहिए, क्या है ऐसा। उन सारी चीज़ों की आप एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये लिस्ट बना करके आप कल ले करके आएंगे, मैं आपको इस पे ईएफटी करवाऊंगी, ठीक है। ईएफटी करेंगे तो आपके जितने भी इमोशंस हैं आप लोग मुझे चैट में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या आपने फील किया, और उसके बेसिस पे मैं आपसे ईएफटी की प्रैक्टिस करवाऊंगी। 3 फ्लोर का घर चाहिए तो आप वो सपना लिखिए, पर आपको क्यों ऐसा, कुछ तो होगा जो आपको लगता होगा, नहीं भी लगता हो सकता है, ऐसे कई लोग होंगे जिनको नहीं लगता होगा, लेकिन जिन लोगों को ऐसा कोई लगता हो फियर कि नहीं हो सकता, पैसे कहाँ से आएंगे, कोई अच्छा इंसान मिलेगा कि नहीं, कौन घर बनाएगा, क्या करेगा, मतलब हमारे फियर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हमको खुद को मालूम नहीं होता कि हमारे डर क्या हैं। कई बार हमको डर लगता है कि जो मिस्त्री काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, वो ईमानदार नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, या जो भी। तो आप लोग कल ये कागज पे अपने एक एक लाइन में ये सारे बिलीव्स लेके आइएगा, और उसको एक अलग खुले शीट पे रखिएगा। कल के बाद उसको फाड़ कर आपको उस बिलीफ को फेंक देना है, ठीक है। वो आपको अपने पास रखना नहीं है, वो सिर्फ आपके उसके लिए है, ताकि जब हम ईएफटी कर रहे होंगे तो आपके वो सारे बिलीव्स जो हैं, आप लोग कुछ बिलीव्स मुझे चैट में लिख कर डालेंगे जब हम कर रहे होंगे, ताकि मैं उन बिलीव्स को इंक्लूड करके आपको ईएफटी करवाऊंगी, ताकि आपके सारे जो हिडन पैटर्न्स हैं वो आपके रिलीज होंगे, ठीक है। कल हम ये काम करेंगे, ठीक है। उससे पहले अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपना धन्यवाद करेंगे। आप कॉपी खोलिए और उस पर लिखिए थैंक यू अपने आप के लिए। ओके। आपको हेल्थ से कोई भी सपना आपका है, अगर आपका हेल्थ है, मान लीजिए किसी को हेल्थ का चैलेंज है और उनको लगता है कि उनको सपने कैसे, जैसे कि आपको डर लगता है, आप डॉक्टर के पास गई होंगी, डॉक्टर ने कहा होगा कि इसका मतलब कुछ भी इलाज नहीं हो सकता या डिफिकल्ट है, ये सब चीज़ें आपने लिख लेनी है कि भाई ये मेरे को डर लगता है, ठीक है। आपको ये सारे फियर्स अपने लिखने हैं, ठीक है। ये हम कल करेंगे, क्योंकि कल हम लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज करेंगे। आज मैं आपको एक न्यूरो लिंग्विस्टिक, जैसे कि मान लीजिए आप मुझे बुलाएंगे प्रियंका, तो मैं कहीं भी होंगी, तो मैं अगर मान लीजिए प्रियंका नाम की बहुत सारी लड़कियां होंगी, मैं इंडिया आती हूँ, 10 लोग हैं प्रियंका, और कहीं कोई भीड़ में बुलाता है प्रियंका, तो मैं एकदम पीछे मुड़ के देखूंगी, हो सकता है वो मुझे नहीं बुला रहे होंगे, क्योंकि मेरे को लगेगा अरे प्रियंका, ये मेरे को कौन बुला रहा है। उसी तरह से, क्योंकि वो भाषा मैं समझती हूँ, मेरे दिमाग को बताया गया है प्रियंका, तुम प्रियंका हो, अब आप मुझे स्वाति 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 या कोई भी अंशु 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 करके बुलाते रहो, मैं क्या रिएक्ट करूंगी, मेरे को लगेगा पता नहीं किसको बुला रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से जो ये हमारा दिमाग है, अब हर हर चीज के, हार्ट के डॉक्टर अलग हैं, ब्रेन के डॉक्टर अलग हैं, किडनी के डॉक्टर अलग हैं, क्योंकि सबके फंक्शन अलग है और उनको देखने का, उनको हेल्प करने का तरीका अलग है। उसी तरह से जब हम कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमको अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना होगा। तो जब हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं तो ब्रेन की भाषा में समझाना होगा। हर चीज की एक अपनी भाषा होती है, तो ब्रेन की एक भाषा है, उसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जिसके द्वारा आपके दिमाग को जो बातें समझ आती हैं। तो आज मैं आपको पहले ग्रैटिट्यूड लिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन करवाऊंगी, आपके ये जो सपने आपने लिखे हैं उनको मैनिफेस्ट करने के लिए। और जब आप ये करोगे तो आपको, कई लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि मेरे सपने पूरे हो गए, और कई लोगों को लगेगा, डर आएगा कि हो सकता है मेरे सपने पूरे ना हो, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके बाद आप जा कर के ये वाली एक्सरसाइज करोगे, जहां पर आप अपनी सारे सपनों से रिलेटेड लिमिटिंग बिलीफ्स लिख करके कल लाओगे, और फिर कल मैं आपको ईएफटी करवाऊंगी और फिर वो रिलीज होगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने क्रिएशन के प्रोसेस में। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग लिखिए धन्यवाद। अपना ग्रैटिट्यूड लिखेंगे हम लोग, कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे अपने आप के लिए और अपने माइंड के लिए, ठीक है। लिखिए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, मेरे इस प्यारे से दिमाग का, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, मेरे इस प्यारे से दिमाग का, जो मुझे हमेशा मदद करता है,
नई चीजें सीखने में मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे इस दिमाग का या ब्रेन का, जो मेरी मदद करता है नई चीजों को सीखने में। और अपने दिमाग को ऐसे टच कीजिए और फील कीजिए, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे ब्रेन, थैंक यू, वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर लिखिए, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे इस इन हाथों का, मेरे इन हाथों का, जो हमेशा, जो हमेशा मेरी मदद करते हैं हर काम करने, हर काम करने और सीखने में। अगर आपके हाथ ना चलें बैठो तो आप कंप्यूटर भी नहीं ऑन कर पाओगे, है ना। अगर आपके हाथ में ब्रेक डाउन हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, नहा नहीं पाओगे। सो कितना पावरफुल आपके ये हाथ, कितने पावरफुल हैं, है ना। अपने दोनों हाथों को ऐसे अच्छे से ऐसे पकड़िए और कहिए कि थैंक यू, सच में थैंक यू, थैंक यू। उनको देख कर कहिए, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हमेशा मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने हाथों को किस कर सकते हैं। आपके हाथ आपके सबसे पावरफुल टूल हैं कुछ भी करने के लिए, आपके हाथ और पांव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी आंखों का, जिनसे मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी आंखों का, जिनसे मैं सुंदर सुंदर दृश्य देख पाती हूँ, जिनसे मैं सुंदर सुंदर दृश्य देख पाती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती, अपनी आंखों का लिख के फिर अपनी आंखों पे ऐसे हाथ रखिए और फील कीजिए कि कितने प्यारे हैं आपके आंख, कितने कीमती हैं ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर हमारे पास आंख ना हो तो पूरी दुनिया हम कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ नहीं सीख पा सकते हैं। तो कितना बड़ा गिफ्ट हमें मिला हुआ है ना। उसके बाद लिखिए, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे मैम अवचेतन मन का। मैम सॉरी, एक मिनट। मैम ये लाइव का आप ग्रुप में लिंक दे सकते हैं, क्योंकि ये 100 की कैपेसिटी फुल हो गई है, तो काफी लोग शायद ट्राई कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। ये कैसे देना होगा गीता। मैम मेरे को ना, मुझे लाइव दिखा नहीं, मैंने उस पे देखा ना चैनल पे, ये आपके चैनल पे इस पे है। हाँ मेरे चैनल पे है, लेकिन वो ओके क्या, मेरा वो प्राइवेट पे लाइव था क्योंकि बाद में अंशु ने उसको शेयर करना था, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने वाली थी आप लोग को। ओके, ठीक है देन, ठीक है फिर कोई नहीं। ओके कल से कर दूंगी, कल से मैं लाइव, नॉर्मल लाइव कर दूंगी, ठीक है। ओके ओके, थैंक ठीक है, ओके। तो ठीक है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे अवचेतन मन का, जो मेरे हर सपने को, जो मेरे हर सपने को सफल करने में मेरी मदद करता है।
मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे अवचेतन मन का, जो मेरे हर सपने को सफल करने में मेरी मदद करता है। और आप अपने जो आपका ये क्राउन चक्र है, इसके पीछे ऐसे हाथ रखें और कहें, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे अवचेतन मन, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी सपने में, जो भी आज दुनिया में पा पाई हूं, वो सब आपकी बदौलत है। थैंक यू, हमेशा मेरा हाथ थामे रखने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मुझे सुरक्षित रखने के लिए। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं जो भी नए चेंजेस लाना चाहती हूँ और उसकी कमांड आपको देती हूँ, वो आप उसको स्वीकार करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए और फील कीजिए जैसे आपका अवचेतन मन आपकी बात को सुन रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी इंद्रियां हैं जो कि हम इनको भूल जाते हैं। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है, अगर कोई भी सपना, अगर आप अपने माइंड को, कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने में अगर आप सफल हो जाओगे, तो आपका सपना 100% पूरा होगा। ठीक है? ओके। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी सारी इंद्रियों का। ये लास्ट लिखेंगे और फिर हम मेडिटेशन करें। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी सारी इंद्रियों का, जो मुझे महसूस कराते हैं और बताते हैं कि जब सपने पूरे होते हैं। मैम लास्ट सेंटेंस कौन सा वाला, जो पहले करवाया था? ओके। अवचेतन मन का कि आपके सारे जो सपने पूरे करवाता है, उसके लिए आप दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी पांचों इंद्रियों का। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी पांचों इंद्रियों का, जो मुझे महसूस यानी फील कराते हैं और बताते हैं कि जब सपने पूरे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जब आपकी फीलिंग से ही, आप सीक्रेट फीलिंग ही है, आप कितना भी लिखो, कुछ भी करो, अगर आप महसूस नहीं कर पाओगे, आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी, जब आपके सपने पूरे हो रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो आपकी इंद्रियां आपको बताती हैं। इसके लिए आप दिल से उनका धन्यवाद कर रहे हो। ठीक है? ओके। चलो, फिर ये हो गया। अब आप जो हो, अपनी इंद्रियों को बस ऐसे इमेजिन करके आप उनके लिए हाथ जोड़ करके भी आप थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। अब मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन का मेडिटेशन करवाऊंगी। ठीक है? तो इस मैनिफेस्टेशन के मेडिटेशन में आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं आपको कहूंगी आप वैसे वैसे विजुलाइज करेंगे। आपको मैं बताऊंगी कि सामने एक बोर्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे। ये एनएलपी का विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, जो कि आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत पावरफुल है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप अपने सपनों को बोर्ड पे लिखा हुआ देखिए। तो जो भी सपना आपने अपनी कॉपी में लिखा है, आप देखेंगे कि लाल या हरे पेन से या आपका फिर गोल्डन कलर के पेन से वो सपना आपके सामने एक सफेद बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन शब्दों में जान आ गई है, वो नाच रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और फिर मैं कहूंगी, जब मैं कहूंगी, इंस्ट्रक्शंस दूंगी, तो आपको ये फील करना है कि एक एक शब्द वहां से निकल के आपका ये थर्ड आई होता है, यहां पर वो शब्द आया और फिर आपके अवचेतन मन में एंटर कर गया। ठीक है? यहां पर वो शब्द फिर आया, जैसे आपने लिखा थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू, तो आप फील करेंगे थैंक यू यहाँ पे आया और वो आपके अवचेतन मन में गया। फिर दूसरा थैंक यू यहाँ आया, फिर अवचेतन मन में चला गया। तीसरा थैंक यू यहाँ आया, फिर अवचेतन मन में गया। प्रभु आपकी कृपा से, तो प्रभु आप यहाँ फील करोगे, फिर आपके अवचेतन हर शब्द जो आपने लिखे हैं वो आपके उस बोर्ड से नाचते गाते हुए उठेंगे और आपके थर्ड आई पे आएंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गए। जब सारे शब्द एंटर कर जाएंगे, उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि आप जैसे आप पूरी तरह से, क्योंकि जब हमको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना होता है तो हमारे सब, जैसे हमारे माइंड को विश्वास हो गया, फिर हमारी बॉडी को भी विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप बोल रहे हो कि मैं अमीर हूं, अमीर हूं, अमीर हूं, आपका दिमाग इस चीज को मानता है, पर आपका शरीर फील करता है कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा। आपको सुंदर कपड़े पहनने में डर लगता है कि अरे नहीं, पता नहीं लोग क्या, होता है ना कई लोगों को कि वो श्रिंक कर जाते हैं उनकी बॉडी को, क्योंकि सक्सेस महसूस नहीं होती। तो इसमें हम फिर अपनी बॉडी को रिप्रोग्राम करेंगे। तो मैं आपको कहूंगी कि आप अपने मन में जोर जोर से, जैसे हम चिल्ला के मैं आपसे बात कर रही हूँ, हेलो कैसे हो आप, वैसे ही आपको मुंह बंद रहेगा, बोलोगे नहीं, पर मन में आप चिल्लाओगे, ऐसे सांस लेके चिल्लाओगे। और जब आप ये अंदर, मन के अंदर, आपको समझ आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ, आप मन के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, आपके पूरे बॉडी वाइब्रेट होने लगेगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे चैट में लिखो। ओके, गीता समझ आ रहा है, ठीक है, यस। तो आप अपने मन के अंदर आप ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। जब आप इस तरह से 2 मिनट 3 मिनट तक करोगे तो आपकी पूरी बॉडी, आपके सेल्स, आपके एक एक नर्व को ये फीलिंग महसूस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये मेडिटेशन करेंगे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अगर समझ आ रहा है तो, क्योंकि मैं चाहती थी इसको एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि कई लोग नए होंगे, अगर उनको समझ नहीं आया उस टाइम पे फिर करने का कोई फायदा नहीं है। आप सबके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आप इसको जितनी बार भी चाहें आप इसको करिएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी माइंड, बॉडी और सोल को रिप्रोग्राम करती है आपके नई बिलीफ सिस्टम के साथ। जो भी सपना आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर इस टेक्निक से आप विजुलाइज करेंगे तो आपके सपने बहुत जल्दी पूरे होंगे, ठीक है। तो चलिए, ओके। सो इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया, सिर्फ आपको विजुलाइज करना है और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो आप जहां पर भी हैं आराम से बैठ जाइए। अगर आपके लिए संभव है, एक गिलास पानी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आपके उन सपनों को हम दोबारा से उन पानी में बोल करके पिएंगे, ताकि बहुत जल्दी आपके सपने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज पानी ले आइए। कुछ पल के लिए ऐसी जगह पर बैठिएगा कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। जब आप लोग रेडी हैं तो थम्स अप कर दीजिए, डन। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर दूंगी, क्योंकि इंटरनेट का कई बार चैलेंज आता है। सो आप लोग भी ऐसी जगह पे बैठिएगा कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। ओके, आराम से बैठ जाए। पानी का गिलास अपने सामने रखिएगा। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। बहुत प्यार से, एकदम आराम से अपनी आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। एक बार और, लंबी गहरी सांस अंदर और मुंह से बाहर। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है। अब आप
खुद को एक पीसफुल, शांत, सुकून भरी जगह पे महसूस करें। ये जगह कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जो आपको बहुत पसंद है। साक्षी भाव से अपने आस पास के आवाज को सुने। पंखे की आवाज, या कोई गाड़ी की आवाज, या घर में कोई बच्चा है वो बोल रहा है, उसकी आवाज। आपको साक्षी भाव से उस आवाज को बस सुनना है। कोई जजमेंट नहीं, कोई रेसिस्टेंस नहीं, जस्ट देखना है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपके लिए बड़े सपने देखना बहुत सहज है। आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो सब कर पाना बहुत आसान है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि अद्भुत है। अबंडेंस, प्रचुरता से भरी हुई है। हम सब के सपने आसानी से पूरे हो सकते हैं। हम जो चाहें हम वो पा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड अनंत है, सबके लिए पर्याप्त है। बस करना ये है कि हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना है और पाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना है। जिस भी भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, वाहेगुरु, कोई भी भगवान की ऊर्जा से आप रेजोनेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो हमेशा तैयार हैं आपको आपकी मनचाही जिंदगी देने के लिए। ये हम पर है कि हम कितना रिसीव, कितना पाना चाहते हैं। आज हम पूरी तरह से खुले और ग्रहणशील हैं और अपने जीवन में हम जो पाना चाहते हैं वो पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। अब महसूस कीजिए कि आपके सामने एक सफेद कलर का बोर्ड है, सफेद वाइट बोर्ड, बहुत ही साफ, सुंदर और चमकता हुआ। इस बोर्ड पर आपका सपना लिखा हुआ है। जो भी आपका पसंदीदा रंग है, लाल, हरा या गोल्डन कलर से वो सपना सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा है और आपको वो दिख रहा है। ये वही सपना है जो आपने अपनी नोटबुक में अभी लिखा था। हर एक शब्द को ध्यान से देखें। हर अक्षर चमक रहा है, जैसे उसमें जीवन है, ऊर्जा है। अब देखें
धीरे धीरे वो अक्षर हिल रहे हैं। हिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पूरी तरह जीवित हैं। एक एक कर कर देखें कि ये अक्षर आपकी तरफ आ रहे हैं। हर अक्षर आपकी थर्ड आई यानी आपकी अजनय चक्र में प्रवेश कर रहा है। हर शब्द जो आपने अपनी किताब पे लिखे थे वही अक्षर इस वाइट बोर्ड पे हैं, और एक एक करके वो सारे अक्षर आपके अजनय चक्र में एंटर कर रहे हैं। जैसे ही वे अक्षर अंदर जाते हैं आपके दिमाग में, और फिर आपके दिमाग से आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठते जा रहे हैं। हर अक्षर के साथ आपका विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा है। अब महसूस कीजिए कि आपका सपना सिर्फ लिखा नहीं है, वो आपके अंदर रच बस चुका है। एक लंबी गहरी सांस लें और अपने दिल के अंदर उस खुशी को, उस आनंद को महसूस करें जब आपका सपना पूरा हो चुका है। अब धीरे धीरे आप ये फील करें कि आप बैठे हैं और मन ही मन चिल्ला चिल्ला कर उस सपने को पूरा होने का धन्यवाद कर रहे हैं। मन में ऐसे चिल्लाना है जैसे आप किसी को बोल रहे हैं बाहर, बट आपकी आवाज नहीं आएगी। फील कर कर बोलें, चिल्ला चिल्ला कर बोले, यस यस, अंदर ही अंदर मेरा सपना सच हो गया है। वाह, मैंने ये कर दिखाया, ब्रह्मांड मेरे साथ है। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंदर ही अंदर जैसे आप चिल्ला रहे हो, जैसे किसी पहाड़ी पर जाकर खुली हवा में चिल्ला रहे हैं, वैसे आप चीखें, चिल्लाएं। आपके एक एक सेल तक आपके चीखने की आवाज पहुंच रही है। आपके शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल खुशी में झूम उठे हैं और वाइब्रेट कर रहा है। आपकी बॉडी में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। आज, अभी और इसी पल, इसी क्षण आपका सपना सच हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, मुबारक हो। आप इस खुशी को महसूस कीजिए। आप अपने आप पर गर्व को महसूस कीजिए, अपने आप को प्राउड फील कराइए। मन ही मन उस परमपिता परमात्मा या यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं,
उसका धन्यवाद कीजिए। दिल के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखकर कहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी के आंसू आ रहे होंगे, उनको आने दीजिए। कहिए, भगवान आपका दिल से धन्यवाद मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए, या जिस भगवान को मानते हैं उनका धन्यवाद कीजिए। खुद का धन्यवाद कीजिए। उन सभी लोगों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आप पे विश्वास किया, आपको सपोर्ट किया, आपके मनचाहे सपने तक आपको पहुंचाने में। हर एक उस इंसान का धन्यवाद जिसने आपके साथ ये लिंक शेयर किया। जो भी इंसान इस दौरान आपकी मदद किया है उसके लिए दिल से धन्यवाद महसूस कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को ब्रह्मांड की तरफ खोलते हुए कहिए कि इस सपने को अपने जीवन में मैं पा चुकी हूँ, और मैं हमेशा खुली और ग्रहणशील हूँ इन ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए। मैं हर अच्छी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हमेशा खुली और ग्रहणशील हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अपने क्राउन चक्र पर लेकर के आइए और फील कीजिए कि एक ऊर्जा आपके अंदर एंटर कर रही है। फील कीजिए कि आपके रोम रोम में ये एनर्जी बस चुकी है। आज आपका सपना पूरा हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे लगाएं और फिर अपने शरीर पर। मेडिटेशन से बाहर आएं और अपने दोनों हाथों के बीच में जल को रखें। कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जल पिता, मेरे सपने पूरा करने के लिए। धन्यवाद, 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 मुझे खुद पर विश्वास कराने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में खुशियां लाने के लिए धन्यवाद। मुझे स्वस्थ शरीर देने के लिए धन्यवाद। मेरे को अच्छे लोगों से सराउंड करने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में बरकत देने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जल पिता आपका, जो आप हर पल हर क्षण मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और मेरे जीवन में खुशियाँ और प्रचुरता लाते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और इसको पी लें। आप लोगों को कैसा लगा मेडिटेशन? आप चैट में लिख सकते हैं। मैम मैं एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ हाँ। हाँ, मैम थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक यू मैम, मच। थैंक यू थैंक मैम, यू, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक दिल यू, से धन्यवाद थैंक मैम। यू, बात प्रियंका करेंगे जी, आज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बहुत प्रियंका जी। सुंदर, सुप्रभात, बहुत बहुत सुप्रभात। धन्यवाद आत्म प्रियंका जी, बदले बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत लगता है बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। सही है, बहुत बढ़िया। आप लोग इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप बहुत बार कर सकते हो, क्योंकि ये जब आप करते हो तो आपकी सारी इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं, और ये प्रूवन एनएलपी की ये टेक्निक है। ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि आपके हर एक चीज़ 5 जब मिनट आप का भी दे दूंगी।
ओके, जब आप चुप हो करके जब आप स्क्रीम करते हो तो आपके बाहर आवाज नहीं आ रही, लेकिन हर कोशिका हर सेल में वो आवाज रच बस जाती है। और जो आवाज हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंच गई वो मैनिफेस्ट होना कंफर्म्ड है। ठीक है, तो आप सब इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा। और जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हैं उतने लोगों के साथ आप शेयर कीजिएगा। आज आप अपनी कॉपी में अभी इंटेंशन लिखेंगे कि आप इस क्लास को पूरी शिद्दत से करेंगे और हर चीज़ जो आप सीखेंगे उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पे लिखिए कि आज जो मैं क्लास कर रही हूँ ये मेरे जीवन को, आप अपनी इंटेंशन लिखिए इस कॉपी पर कि जो क्लास आज आप कर रहे हैं ये आपके जीवन में, गीता आप किसी से कुछ, किसी को क्वेश्चन होगा या क्या होगा आप चैट में पूछ सकते हो, या क्या करना है, लेना है एक दो को आप बता दो कैसे करना है। आपने बोले थे पानी। प्लीज पूरा करा दीजिए जो लिखा रहे हैं आप। आप ये पानी तो पिया नहीं आपने, मैंने वो, ओके। ये सब लोग अनम्यूट कैसे कर पा रहे, एक सेकेंड, आई विल म्यूट एवरीवन। ओके, ठीक है, चलो। सबसे पहले आप लिखिए कि मैं ये क्लास, जो क्लास मैं कर रही हूँ, ये एक एक चीज जो मैं सीखूंगी, एक एक चीज जो मैं सीखूंगी उसको मैं, उसको मैं अपने जीवन में, उसको मैं अपने जीवन में लागू करूंगी, अपने सपनों को साकार करूंगी और सप्त सितारा जीवन जीऊंगी। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कुछ भी क्लास करना चालू करते होंगे और बीच में रुक जाता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। लेकिन जब आप ये इंटेंशन लिख देते हो कि मैं ये क्लास करूंगी, 100% शिद्दत से करूंगी, तो यूनिवर्स को ये पता चलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हम बताएंगे नहीं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। अगर मैं आपके साथ ये क्लास कर रही हूँ, अगर आप मुझे बताओगे नहीं कि अच्छा लगा बुरा लगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे लगा कि आपको नहीं अच्छा लगा। तो उसी तरह से आप ब्रह्मांड को ये बताते हो कि मेरे को ये अच्छा लगा, मैं बहुत पसंद की, अब इसको यूज़ करके मैं अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाऊंगी। तो आपने आज से ये इंटेंशन कॉपी पे लिख दी, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा इस क्लास को पूरा कंप्लीट करने में, जो भी आप सीखो उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो आज का आप सबके लिए होमवर्क ये है कि आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ को एक कागज, लूज शीट पे लिखेंगे, अपने रजिस्टर पे नहीं लिखेंगे, कागज को फाड़ लीजिएगा और जो सपना आपने लिखा है उसको आपको पढ़ना है और फिर देखना है कि उन सपनों से लिमिटेड आपको क्या लग रहा है। जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो आपको क्या लग रहा है कि ये संभव नहीं है कर पाना, या कुछ भी। तो दीपा, अच्छा जी दीपा एक सेकेंड, आप कर लेना। तो आप जो भी है आप वो लिख लेना और लिखने के बाद वो पेपर को आपको लेकर कल आना है क्लास में। जब आप क्लास में आएंगे तो आप चैट पे वो बिलीव्स लिखेंगे ताकि मैं उनको पढ़ के आपके रिलीज करवाऊं उन बिलीव्स को, ताकि आपके नए बिलीव्स आपके परमानेंट बिलीव बन पाए। ठीक है, तो कल की क्लास में जरूर आइएगा, शेयर कीजिएगा जितने लोगों से आपको शेयर करना है। और अभी गीता, दीपा को शायद कुछ शेयर करना है, तो आप गीता, दीपा अनम्यूट कर लीजिए, कहाँ पे हैं आप। और आपको क्या करना बोलना है डॉक्टर अपराजिता जी, बोलिए। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। एक्चुअली मेरे 25th को आई मेट एन एक्सीडेंट। ओके, राइट नाउ आई एम। ब्रेकडाउन के बारे में बात नहीं करेंगे, है नहीं ना। नहीं, वो जो भी है, बट टुमारो आई हाँ, आई हैव ए ऑपरेशन, सो आई नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स ओके, फॉर माय मैं आपके शोल्डर लिए, ऑपरेशन। हाँ, आप दैट्स। ये बहुत सारी, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, सब लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, मैजिक डस्ट देते हैं। और आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से जाइएगा, विश्वास करके जाइएगा कि जो ये भगवान, जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो आपका ठीक कर रहे हैं। ठीक है, और आप एकदम बेफिक्र होके जाइए, थैंक यू बोलते हुए जाइए, पॉजिटिव ऊर्जा में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है,
आप बेफिक्र रहिए और Thank you, बहुत सारी thank you, ब्लेसिंग। thank you so मैं much. आपके लिए कल स्पेशली फिर से प्रे करूंगी, ठीक है? यू Thank डोंट you so वरी। much. Thank you, ओके, thank गॉड you, ब्लेस यू। और thank सबको you. मैं एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। आप सब लोग इनको मैजिक डस्ट दे दीजिए सो दैट कि आप सब भी अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। 1 मिनट। हाँ जी, बोलिए। बहुत सारा मैजिक डस्ट, सब लोग हाँ, अनम्यूट करके बहुत मैजिक सारा डस्ट मैजिक डस्ट आपको Positive, स्पेशली लो positive अट्रैक्शन energy के लिए बहुत बहुत अच्छे से हो बेनिफिशियल है। जाएगा, बहुत अच्छे उनके से अंदर सभी हो मिले जाएगा। आपको। फिर शिफ्ट हो रहा है, गॉड तो ब्लेस ये यू। बहुत वापस आ गए हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैजिक थैंक यू। दीपा जी कहाँ पे हैं? आप एक बार अनम्यूट कर लोगे क्या? यस मैम। हाँ बोलो, आपकी शेयरिंग बोलो, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। मैम सैटरडे को मेरे साथ बहुत सारे मैजिक हुए, बहुत सारे। मुझे उस दिन लास्ट ईयर की 5,000 रुपीज, लास्ट ईयर मेरे पैसे थोड़े फंस गए थे तो 5,000 रिकवर हुए। उस दिन मुझे 35,000 रुपीज अपने हस्बैंड से वाह, होम एक्सपेंस की लास्ट मंथ के थे, वो भी मुझे हुए, जो मुझे नहीं जल्दी मिलते। उस दिन क्या सेम डे बात है। मेरे बेटे का वाह रिजल्ट, वाह, और कोर्स क्लासेस ढूंढ रही थी जो मुझे लास्ट ईयर 4,500 की पड़ती थी, वो मुझे इस बार 2,000 की मिल गई। क्या बात और है भाई। उस वाह, दिन फिर मैं अपनी सिस्टर को कभी डिनर पे नहीं बुला पाती थी, उस दिन वो भी डिनर पे आई। और वाह, आज क्लास से पहले एक और मैजिक हुआ। मुझे पॉलिसी के पैसे सबमिट करने थे, कल लास्ट डेट है, बट अरे उन्होंने वाह, मुझे बेसिकली 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा बताए, जो उन्होंने मुझे मेंशन नहीं किए थे, बट 2 लाख एक्स्ट्रा थे, जो जीएसटी भी वाह, थी। आज उनका आया कॉल कि वो हम अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो आपको 2 लाख रुपीज नहीं देने पड़ेंगे। क्या बात है। वाह, ये अच्छे मैजिक हो रहे हैं, मतलब ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं कि कुछ, मतलब पता नहीं क्या मैजिक हो गया, मेरी कौन सी प्रैक्टिस से क्या चीज हो गई है कि अरे बैक टू आप बैक। एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, और आप ही हो ना जो पोस्टर बनाते हो। वाह, इतनी बड़ी इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो आप, इतनी सेल्फलेसली कर रहे हो, तो भगवान किसी का कुछ नहीं रखते हैं, आपको ऐसी ऐसी चीजें देंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी दुआएं मिलेंगी और दुआओं में इतनी ताकत है कि मैं आपको क्या बताऊं, है ना? सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपकी ये क्या, मैं पॉजिटिव थॉट का चैनल में नेगेटिव थॉट भी आ जाता है, फिर वही नेगेटिव थॉट पुश कर पॉजिटिव। सो नेचुरल है, आई नीड टू मेडिटेट। ऑफ कोर्स कि दिमाग में पहले एक बार नेगेटिव थॉट आता है, जैसे ही आया उसको पकड़ना है और फिर उसके बदले में पॉजिटिव थॉट बोलना है। हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा होता है, पर जब आप ये प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने लगोगे तो तुरंत पकड़ लोगे और फिर उसको पॉजिटिव में बदल, पॉजिटिव में ना भी बदलो तो एटलीस्ट न्यूट्रल, पहले तो न्यूट्रल पे आओगे फिर पॉजिटिव पे जाओगे। इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? एंड दीपा, आपकी शेयरिंग बहुत अमेजिंग है, और आप गीता और अंशु तो मैजिकल है ही है, सब लोग मिलके जो कर रहे हो बहुत ही मैजिकल है। संध्या जी रोज नारायण प्रार्थना कराती हैं, सबका दिल से धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और कल मैं आप सबको मिलने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ आना ज़्यादा से ज़्यादा। और हम लोग कल दूसरा एक लिंक भी शेयर कर देंगे सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव अटेंड कर पाएँ। और फिर हम लोग कल फिर से मिलते हैं। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ आप होमवर्क करके आएंगे। आपके क्या क्या लिमिटिंग बिलीफ, आपने जो सपना आज लिखा है उससे रिलेटेड क्या है। और किसी ने मुझसे फॉर्मेट पूछा था, चैट में मुझे दिखा था, तो आपने सिर्फ लिखना है कि पैसा कमाना मुश्किल है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं पैसा कमाऊँ, तो जो आपके मन में है वो आपको बोलना है। ये नहीं है कोई फॉर्मेट है, जैसा आपको महसूस होता है वैसा आप बोलिएगा और लिखिएगा, और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ बदलती है। क्योंकि जब तक आपके उस चीज से रिलेटेड आपके विचार कचड़े जो हमारे हैं, जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, हम नए विचारधारा को नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये विजुअलाइजेशन कराया, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर और भी ज्यादा जो नेगेटिव विचार होंगे वो ऊपर आएंगे कि ये तो सच नहीं हो सकता, ये मुश्किल है। तो फिर जब वो आएगा तो उसको आपने कॉपी पे लिख के लाना है और लूज शीट पे लाना है। कल की ईएफटी के बाद आप उसको फाड़ करके फेंक देंगे, ठीक है? चलिए, ओके संजय जी, आप 1 मिनट अनम्यूट कर लीजिए और फिर हम लोग खत्म करते हैं क्लास, बोलिए। जी दीदी, आत्मबंधन। आ, आत्मबंधन काफी बोलो जी।
काफी अच्छा रहा दीदी। अभी तक हमारा शरीर जो एकदम झंझना रहा है, बॉडी जो आप कर रही थी, काफी आनंद में है। दीदी ये करते कि आज रात को 9 बजे वाला क्लास रहेगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, रहेगा, आ जाइएगा, ठीक है। रेगुलर रहेगा ना? हाँ हाँ, वो रेगुलर रहेगा। हाँ। अच्छा। अच्छा दीदी, आपके उसमें कुछ लैपटॉप में थोड़ा आवाज साउंड बढ़ा सकते हैं क्या? बहुत स्लो आवाज आ रहा था। अच्छा तो, ठीक है। अब तो एक मिनट ठहरिए। अब बेटर लग रहा है? आप बोलिए फिर से। अब बेटर अब अच्छी आवाज आ हाँ रही है? हाँ हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, हाँ। तो अच्छा, जैसे ऐसा कि है अब क्या? ओके। नहीं, थोड़ा आवाज कम आ रही थी। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग सुनने पे और कम हो जाती है। जैसे अच्छा कल हम ठीक है। नहीं आ पाए थे, तो कल रात को रिकॉर्डिंग सुने थे तो आवाज बहुत कम आ रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक मैं है थोड़ा दीदी। और जोर जोर से बोलूंगी और देखती हूँ कैसे ठीक हो रहा ठीक है है। दीदी। ठीक है। थैंक यू ओके जी, थैंक यू चलिए। दीदी। आप थैंक यू बहुत कर संजय रही हैं जी। हम लोग के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। चलो गीता, आपको कुछ कहना है? मैं अनम्यूट कर देती हूँ और फिर आप क्लास खत्म कर दो, है ना? यस मैम। मैं बस यही कहना चाहती थी कि जिसको भी ये सपने पूरे करने हैं, ये 5 दिन एकदम अनमोल है, क्योंकि इन मैम के साथ में बहुत मैजिक्स होते हैं जब इनके साथ क्लास लेते हैं। मेरे खुद के बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं। तो प्लीज लाइव जुड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।